आज हम देवता के नाम जप का महत्व और उसमें कितनी शक्ति होती है, यह कथा के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। जो व्यक्ति देवता का नाम जप करता है वह देवता का भक्त हो जाता है। भगवान ने अपने भक्तों को वचन दिया है, न मे भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं और उनका कल्याण सुनिश्चित करते हैं। आज की कथा एक ऐसे भक्त की है जिसने अपने जीवन में नाम जप की महिमा को न केवल समझा बल्कि उसे जिया भी। हम सभी भक्त प्रहलाद के विषय में जानते हैं। भक्त प्रहलाद, जिन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु के अत्याचारों के बावजूद नारायण का नाम जप नहीं छोड़ा। हिरण्यकशिपु, जो देवताओं का अनादर करता था और स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानता था, उसे यह सहन नहीं हुआ कि उसका पुत्र किसी अन्य देवता का नाम जप कर रहा है। वह अपने पुत्र प्रहलाद को अपने जैसा बनाने के लिए तरह तरह के प्रयास करता, लेकिन प्रहलाद की भक्ति अडिग थी। प्रहलाद को उसकी भक्ति के लिए अनेक यातनाएं दी गई। हिरण्यकशिपु ने उसे उबलते तेल की कढ़ाई में फेंका, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। उसने उसे जलती आग में फेंका, परंतु प्रहलाद सुरक्षित रहा। उसने उसे गहरी खाई में गिराया, लेकिन प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। ये सभी प्रयास विफल रहे क्योंकि प्रहलाद का नाम जप अखंड रूप से जारी रहा। हर बार जब प्रहलाद पर संकट आया, उसकी भक्ति ने उसे सुरक्षित रखा। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि प्रहलाद की भक्ति केवल नाम जप तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह पूरी तरह से भगवान नारायण में विश्वास करता था। उसका नाम जप उसकी आस्था का प्रतीक था, जो उसे हर कठिनाई से बचा लेता था। हिरण्यकशिपु का क्रोध अब अपने चरम पर था। उसने प्रहलाद से पूछा, तू जिस ईश्वर का नाम लेता है वह ईश्वर कहाँ है? क्या वह इस खंभे में है? क्रोध में आकर हिरण्यकशिपु ने खंभे को लात मारी। खंभा 2 टुकड़ों में बंट गया और उसमें से भगवान नारायण नृसिंह के रूप में प्रकट हुए। भगवान नृसिंह ने हिरण्यकशिपु का वध कर अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। यह घटना न केवल प्रहलाद की भक्ति की महिमा को सिद्ध करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा के लिए किसी भी रूप में प्रकट हो सकते हैं। अब इस कथा का विस्तार करते हुए हमें समझना चाहिए कि भक्ति का अर्थ केवल नाम जप करना नहीं है। भक्ति का वास्तविक अर्थ है पूर्ण समर्पण और विश्वास। जब हम ईश्वर के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारी भक्ति की शक्ति हमें किसी भी विपत्ति से बचा सकती है। प्रहलाद का नाम जप सिर्फ उसके होठों से नहीं, बल्कि उसके हृदय से निकलता था। उसकी भक्ति ने उसे न केवल संकटों से बचाया, बल्कि उसे ईश्वर का साक्षात्कार भी कराया। प्रहलाद की भक्ति से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नाम जप करते हैं तो ईश्वर हमारी रक्षा करते हैं। भक्ति का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जब हम दृढ़ता से अपने इष्ट देव का नाम जप करते हैं तो हमारी भक्ति हमें हर कठिनाई से उबारने का सामर्थ्य रखती है। इस कथा से यह भी स्पष्ट होता है कि भक्ति केवल एक आंतरिक साधना नहीं है, बल्कि यह एक जीवन का मार्ग है। भक्ति का अर्थ है हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करना और उस पर पूर्ण विश्वास रखना। प्रहलाद की भक्ति हमें यह सिखाती है कि यदि हम ईश्वर के प्रति सच्चे हैं तो कोई भी शक्ति हमें हानि नहीं पहुंचा सकती। हम सभी को अपने जीवन में भी प्रहलाद की तरह भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। जब हम किसी भी संकट में होते हैं तो ईश्वर का नाम जप हमें शक्ति प्रदान करता है। यह हमें न केवल संकटों से बचाता है, बल्कि हमारे जीवन को भी शांतिपूर्ण बनाता है। अब आपके मन में यह सवाल आ सकता है कि किस देवता का नाम जप करें? इसके लिए सबसे उपयुक्त है अपने कुलदेवता का नाम जप करना। कुलदेवता वह देवता होते हैं जो हमारे परिवार के संरक्षण करता होते हैं। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी कुलदेवता जगदम्बा का नाम जप निरंतर करते थे।
इसके साथ ही हम विद्या के देवता श्री गणेश जी का भी नाम जप कर सकते हैं। श्री गणेशाय नमः का जाप हमें विद्या और बुद्धि प्रदान करता है। यह जाप हमें जीवन के हर मोड़ पर सही दिशा में ले जाता है। तो मित्रों, हमें आज से ही अपने जीवन में नाम जप को शामिल करना चाहिए। यह न केवल हमें ईश्वर के निकट ले जाएगा, बल्कि हमारे जीवन को भी सुखमय बनाएगा। हमें यह समझना होगा कि नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, यह हमारे जीवन का आधार बनना चाहिए।